आज का सेशन हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 है। तो इसके अंदर हम टू डिस्कस एंड परफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड पावर लॉस ऑफ मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट के वाले से पढ़ना है हमने। तो मॉसफेट में अगर देखें अगर आप तो ये थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया हुआ है, आप वेबसाइट से ये देख लीजिएगा। इसके अंदर कीवर्ड्स जो है ना टेक्सोनोमी के मैंने डाले हैं, तो आप मैनुअल्स में भी यही कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको लैब में चेक कर लेंगे, इस दफ़ा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मॉसफेट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक देखें अगर आप, तो इसके अंदर आखिर में किसी का क्वेश्चन हुआ राइट कर लीजिएगा, आखिर में पूछना होगा तो पूछ लेंगे इसको हम जरा। इसको एंड कर देना हमने जल्दी। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे दो हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स निकालनी है फिट की, और उसके बाद उसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया देखना। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा काम है हमारा वो पावर लॉसेस का है, जिसके अंदर कंडक्शन और स्विचिंग लॉसेस है। ठीक है, मॉसफेट के। अब इसी वेबसाइट पे अगर आप देखें तो ये नीचे ना पिछले 3 लेक्चर जो हुए हैं उसकी वीडियोज ये अपलोड है। तो आप इसको जो है ना देख लीजिएगा, इसको इसको भी देख लीजिएगा। डिटेल देखनी होती है इधर, तो आज थोड़ा सा शॉर्ट सा जो लेक्चर है इसको हम इसमें भी कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें समराइज कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर मैं जाऊं यहाँ, तो ये देखें करेक्टरिस्टिक आपको नजर आ रही है। और इसके अंदर इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है और आउटपुट है। पहले इनपुट आउटपुट से भी पहले आपको दिखाऊं तो मॉसफेट के जो है ना 3 टर्मिनल्स जो है ना उसका आपको पता होना चाहिए। जो 3 टर्मिनल्स हैं वो आपके हैं ये ड्रेन्स है, ड्रेन गेट ड्रेन और सोर्स। ठीक है, इसको आप इसी तरह ले रहे हैं। इसको आप सिंपल अगर समझे ना, तो जिस तरह रिले नहीं होती हमारे पास, रिले 12 वोल्ट की या 5 वोल्ट की रिले, तो उसको आप एनर्जाइज करते हैं पहले 12 वोल्ट से या 5 वोल्ट से। तो समझे कि यहाँ से गेट से हमने उसको एनर्जाइज करना है। जैसे ही एनर्जाइज होगी तो रिले का जो मेन सर्किट ऑपरेट हो जाता है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है। तो आपका जो भी लोड लगाया हुआ है, फैन जो भी कुछ लगाया है आपने, तो वो आपका कनेक्ट हो जाता है। तो वो जो लोड वाला नॉर्मली कनेक्ट हो जाता है, ये आपका समझे कि ड्रेन टू सोर्स है। तो ड्रेन टू सोर्स जो है ना ये कनेक्शन हो जाएगा अगर आप गेट पे ट्रिगर करेंगे वोल्टेज जो है ना। तो ये वोल्टेज ऑपरेटेड है, करंट ऑपरेटेड नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि गेट पे हमने सप्लाई देनी है। जैसे सप्लाई देंगे एक ऐसी लिमिट आएगी, यानी उसको कहते हैं थ्रेश होल्ड वोल्टेज या उसको कट ऑफ वोल्टेज कह दे। तो उस वोल्टेज के ऊपर ड्रेन टू सोर्स चैनल बन जाएगा एक, और उस चैनल पे जो है ना क्या नाम है, ये करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस हमने ड्रेन टू सोर्स जो है ना कोई लोड हमने लगाया होगा, और जो लोड लगाया होगा उसका क्या होगा बोला, जो लोड लगाया होगा वो आपका लोड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है वो काम करता है। तो मैं ये लेक्चर ना इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मुझे इसमें से कुछ एमसीक्यूज याद आ रहे हैं, तो मैं वही जो है ना उसका एक क्विज बना के आखिर में अपलोड कर दूंगा। आप उसी को जो है ना वो यस नो या उसकी फॉर्म में ना आप वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो ड्रेन टू सोर्स मैंने आपको बताया कि ड्रेन टू सोर्स जो है आपका लोड कनेक्ट होता है। ठीक है, और आप इसको जो वोल्टेज देते हैं, ये वोल्टेज ऑपरेटेड जो ट्रिगर करते हैं इसको, वो आप वोल्टेज से ट्रिगर करते हैं, नॉट द करंट। ठीक है, और इसी तरह आपको मैंने बताया कि इसको वोल्टेज से ट्रिगर करते हैं तो जो एक वोल्टेज होती है आपकी जो कि एक गेट वोल्टेज जो होती है, जो कि उस वोल्टेज पे जब इसको लेके जाते हैं तो वो उस वोल्टेज पे जाके क्या होता है, वो ट्रिगर होती है, यानी गेट टू सोर्स ड्रेन टू सोर्स जो है ना वो चैनल बनता है। और उस वोल्टेज को जो गेट की वोल्टेज होती है या गेट टू सोर्स वोल्टेज, उसको थ्रेश होल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें आपने साथ साथ देखते रहना है। अच्छा, अब आप देखें इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखें तो अब ये इसमें चैनल भी थोड़ा सा मैं बता दूं मॉसफेट पे। आज मॉसफेट को यानी हमने जिस तरह मॉसफेट को यूज़ करना है ना, आगे जो लैब 8 से आगे जाएंगी लैब्स जिसमें ये यूज़ होगा, उसमें यूज़ करने से पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक में हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, यानी किस वोल्टेज पे जाके इसका चैनल बनता है, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होता है, उससे पहले ऑफ रहता है, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। ये सारी करेक्टरिस्टिक से हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसका तरीका तो ये है कि पहले हम सॉफ्टवेयर मल्टीसिम पे करें। मल्टीसिम सॉफ्टवेयर जो है उस पे आप करेंगे। ठीक है, तो मल्टीसिम पे करने के बाद उसकी करेक्टरिस्टिक फिर उसको हार्डवेयर पे करें, जो कि हम नहीं कर रहे इस तरह। तो फिर हार्डवेयर पे करें। मल्टीसिम में हो सकता है थोड़ी सी वेरिएशन हो, यानी इसमें हो सकता है पहले डाटा शीट पे देखेंगे, डाटा शीट पे हो सकता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल कोई 4 वोल्ट दी हुई है। फिर आपने मल्टीसिम पे देखा, हो सकता है वो 4.3 पे ऑपरेट हुआ, और फिर हार्डवेयर पे देखा 4.5। तो आपको पता चल गया कि यही रेंज है इसकी, इस मॉसफेट की, कि इसको अगर आपने किसी सर्किट में डीसी डीसी कन्वर्टर इन्वर्टर जहां भी आपने यूज करना है, तो वहां इसको इस वोल्टेज पे मैं ट्रिगर करनी पड़ेगी मुझे, ताकि जो है ना ये ऑपरेट हो। तो इस तरह की चीजें हम देखेंगे। अब इसके अंदर चैनल की बात करूं अगर मैं,
तो चैनल नीचे अगर आए यहाँ, ये देखें, अब इसके अंदर ये देखें, अगर मैं फास्ट हुआ और स्लाइड मेरे पीछे आ रही हुई तो मुझे बता देना। अच्छा, अब इसमें देखें तो ये आपका नजर आ रहा है आपको मॉसफेट। इसमें ये देखिए ड्रेन है, ये सोर्स है, ड्रेन टू सोर्स, और यहाँ गेट गेट, और इधर जो सोर्स है इसका गेट टू सोर्स, सोर्स बॉडी के साथ है, यानी सोर्स और इसकी बॉडी कॉमन है। तो यहाँ गेट पे आप जैसी वोल्टेज देंगे, अप्लाई करेंगे, जैसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम्युलेट होगा, और उसके बिल्कुल नेगेटिव चार्ज जो है ना, ड्रेन टू सोर्स का जो दरमियान है, तो उसकी बॉडी में चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। एक ऐसा टाइम आएगा, वो कौन सा टाइम होगा, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी, या उसको कट ऑफ वोल्टेज कहेंगे, कि उस वोल्टेज पे क्या होगा कि क्या नाम है, ये देखें ये चैनल बन गया। अब ये चैनल इतना बन गया है कि यहाँ से ड्रेन से सोर्स जो हमारा रिक्वायर्ड करंट है, अब वो भी डिपेंड करता है, यानी चैनल की जो विड्थ है वो कम है, तो फिर वो ड्रेन टू सोर्स करंट जो है ना, उसकी लिमिट, वो कम करंट फ्लो हो सकता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो करना है तो चैनल की विड्थ ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से चैनल जो है उसको आप गेट से, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो वीजीएस, वो वी थ्रेश होल्ड, वो जब तक नहीं होगी उसका चैनल नहीं बनेगा, उस वक्त तक तो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा ही नहीं, जीरो होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम ये चीजें इसमें देखेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक में ये चीजें नजर आएंगी, ठीक। तो ये आ गया। अच्छा, अब देखें, अब हम चलते हैं, ये ड्रेन करंट फ्लो होगा, यानी ड्रेन टू सोर्स जो करंट है इसको आईडीएस कह देते हैं, या आईडी। अच्छा, अब आप देखें तो अब हम चलते हैं, ये जो मैं डाटा शीट पे आपको ये करेक्टरिस्टिक की, अब एन मॉसफेट भी एक यूज करेंगे और दूसरा पी मॉसफेट भी, दो यूज करेंगे, ठीक। अब आप देखें यहाँ जो आपको इनपुट करेक्टरिस्टिक, या अच्छा करेक्टरिस्टिक के अंदर आज के जो पहला दो ऑब्जेक्टिव है ना, पहला ऑब्जेक्टिव अभी मैं कर रहा हूँ, और पहले ऑब्जेक्टिव में तीन टास्क है हमारे पास। एक करेक्टरिस्टिक कर्व्स है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट आएंगी, ये दो टास्क हो गए। फिर तीसरा इसका हमने सेफ ऑपरेटिंग एरिया देखना है, कि जो इसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्या बनता है। अब देखिए इनपुट करेक्टरिस्टिक या ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक देखें तो ये आपका वीजीएस वर्सेस आईडीएस, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो वाली वोल्टेज, और वर्सेस आईडी करंट, ड्रेन करंट। आप इसमें देखें तो वोल्टेज आप चेंज कर रहे हैं वीजीएस, और एक ऐसा पॉइंट आया जहां आपका वी थ्रेश होल्ड वैल्यू, इसको वी टी कह देते हैं, वी थ्रेश होल्ड वैल्यू, इस वैल्यू पे जो है ना करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। आप इसी को पेंट में जब जाएंगे तो इस तरह की ये करेक्टरिस्टिक कर्व जब ड्रा करें, अपना नाम रोल नंबर तो लिखना ही है, लैब नंबर, और इसके बाद उस ग्राफ पे आप नीचे वी थ्रेशोल्ड है तो इसको लिख दें, वी थ्रेशोल्ड है कितनी वोल्टेज है, उसी ग्राफ में टेक्स्ट में लिख दें। ये सारी चीज़ें फर्स्ट लैब में थोड़ी हम डिस्कस की थी, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और आउटपुट करेक्टरिस्टिक है तो ये देखिए आउटपुट में क्या है, वीडीएस वर्सेज आईडीएस, ड्रेन टू सोर्स करंट है, और ये ड्रेन टू सोर्स करंट जिसके दरमियान ये असल में लोड, ड्रेन टू सोर्स जो है ना, इसके अक्रॉस जो है ना हम लोड लगाया था। अब आप देखें इसमें मैं एक सर्किट भी आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये देखें सर्किट है फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए ये आपका मॉसफेट है, कोई भी मॉसफेट हमने सेलेक्ट कर लिया। आपने अपनी लैब रिपोर्ट बनानी है तो मैंने एक मॉसफेट सेलेक्ट किया, तो आप इससे कोई और रैंडमली ले लें। मैंने ये मॉसफेट सेलेक्ट किया एन चैनल के लिए और ये पी के लिए, IRF3808। आप इसकी जगह कोई और भी करेंगे, मिसाल तौर पर रिप्लेस में जाए तो इधर आप ये देखिए पावर मॉसफेट नीचे ये ट्रांजिस्टर्स में, और पावर मॉसफेट एन लिखा हुआ है इधर, ठीक है। और इसी तरह पावर मॉसफेट पी भी लिखा हुआ है, पी से एक सिलेक्ट करें, और एन एन से करना है IRF3808 किया फॉर एग्जाम्पल, तो आप कोई और कर लें, IRF1607 कर लें। वैसे तो इसकी वोल्टेज इधर देखिए 75 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका, तो ये लो वोल्टेज, वैसे इससे भी आइडिया होगा कि लो वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन जो है उसके लिए ये मॉसफेट यूज होता है। अब इसमें IRF ये देखिए 4 5 ये, तो आप इस तरह के कोई एक सिलेक्ट करें और उसकी डाटा शीट वहाँ से डाउनलोड करें, और उसको जो है ना आप यूज़ करें, तो ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या किया कि ड्रेन, ये ड्रेन है, ये नीचे सोर्स है जो कि ग्राउंड किया हुआ है। तो VGS में भी सोर्स जो है ना वो बॉडी के साथ। अब आप देखिए तो यहाँ से ड्रेन टू सोर्स हमने 12 वोल्ट दे दिए, ठीक है, या यार, और बीच में हमने लैंप लगा दिया। लैंप में देखें तो ये कैसे लगेगा, रिप्लेस में जाए तो ये देखिए आपको इंडिकेटर्स के अंदर, लैंप के अंदर 12 वोल्ट और 10 वाट का हमने लैंप लगाया है। और इसी तरह देखें तो ये स्विच है, स्विच पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये रिप्लेस में जाए तो ये देखें बेसिक्स के अंदर, स्विच के अंदर DIP-SW1 के नाम से ये स्विच है, ये लिया हुआ है। अब इसको, इसका काम क्या है कि इसको आप एक तो ये देखें कीबोर्ड से भी, माउस से भी ये देखें ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखें ऑन ऑफ हो रहा है। या इसमें डबल क्लिक करें और इसमें कीबोर्ड आप ये जो की चेंज कर दें, स्पेस ये जिस तरह ये है फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, W कर देते हैं, W पे ओके करें। तो मैं W करूंगा जब, तो ये देखिए W कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूँ, W ये हो रहा है। इधर मैंने ए सेट किया हुआ है पी चैनल के लिए, तो ए करूंगा तो ये देखिए ये से ऑन ऑन ऑफ हो रहा है। इस तरह ये स्विच, इस तरह का इसका यूज करना हो अपने, ये कर सकते हैं।
अच्छा, अब आप टू दी पॉइंट जाते हैं इन शॉर्ट करते हुए कि भाई ये मेरा फॉर एग्जांपल ये मॉसफेट है IRF 3808। तो मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक निकाल ली, ठीक है। तो मैंने इसकी निकाल ली है, तो कैसे निकालूंगा? तो इसमें इसमें मैं ये करूंगा कि इसके अंदर इसमें आप देखें तो इसमें अगर आप देखें VGS, आप देखें थ्रेश होल्ड वोल्टेज हम देखेंगे, इसकी चेक करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी, बस ठीक। तो अब ये फॉर एग्जांपल IRF 3808 है, मैं इसकी डाटा शीट डाउनलोड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले डाटा शीट डाउनलोड करने का पहले भी आपको बता दिया, datasheetcatalog.com, ठीक है। तो इसमें जाए, यहाँ से आगे IRF 3808 इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे, सर्च करें, सर्च करेंगे तो यहाँ से आपकी डाटा शीट यहाँ से नीचे से आ जाएगी, ये देखें। इसमें इंटरनेशनल रेक्टिफायर की आ रही है, तो आप यही कर लें। ये फॉर एग्जांपल IRF 3808, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया तो ये यहाँ से डाटा शीट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से ये देखिए, ये इस पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो मैंने चूंकि डाउनलोड पहले की हुई है, तो मैं वही ओपन कर लेता हूँ। IRF ये ये डाउनलोड होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो पी चैनल है, इसमें देखिए 2SJ661 है। तो 2SJ661 में इधर देखता हूँ, इधर है कि नहीं। 2SJ661 ये सर्च करता हूँ, तो इसके अंदर ये नीचे नहीं मिली, ठीक है। तो इसको मैं फिर ये कहा कि all datasheet.com भी है। इधर आप जो है ना इसको, यही जो है ना, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये सर्च किया तो ये आ गई। इसमें देखिए सैनियो की है, तो आप सैनियो इसी पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डाउनलोड का ऑप्शन आया है, इसके ऊपर ये नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे ना जब, तो ये देखें यहाँ से ये डाउनलोड, थोड़ा सा वेट करें इसमें, तो ये देखें डाउनलोड होगी। तो ये भी चूंकि मैंने डाउनलोड की हुई है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता 2SJ, ये वाली है, ठीक। ये डाउनलोड होगी। तो ये हमने दोनों डाउनलोड कर ली। अब हम देखते हैं कि IRF 3808 एन चैनल जो है मॉसफिट है, ठीक है। एन चैनल मॉसफिट जो था हमारा, तो उसका अगर आप देखें तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देखें, इसकी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देखें। इसका जो है वो क्या नाम है, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इसकी 75 है, ठीक है। ड्रेन टू यानी मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, मल्टी सिम में जाए तो हमने ये 12 वोल्ट रखी हुई है, इसकी जगह 75 तक रख सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक। तो 75 तक ये ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह देखें तो इसके अंदर ID का देखें तो ये करंट क्या है, टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री पे इसका ड्रेन करंट 140 है, 100 डिग्री के ऊपर इसका 97 है, ठीक है। तो ड्रेन करंट इसका जो है वो 100 डिग्री पे हमने देखा कि वो आपका 97 है। और इसी तरह 25 डिग्री पे इसका जो है वो आपने देखा कि वो 140 एम्पेयर है। तो अच्छा, इसका पावर डिसिपेशन देखें, पावर डिसिपेशन ये यहाँ से हमने जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया निकालना है ना, सेफ ऑपरेटिंग एरिया, उसके लिए पावर डिसिपेशन चाहिए होगी, P, पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो ये पावर डिसिपेशन देखें, इसके 330 वाट है, ये आपने याद रखनी है 330 वाट, ताकि हम इस 330 वाट को आगे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद गेट टू सोर्स वोल्टेज देखें इसकी, तो ये +-20 है। तो VGS जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ये +-20 वोल्ट है। और ये मैक्सिमम है, यानी इतनी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वो चैनल बनाने के लिए जो थ्रेश होल्ड वोल्टेज है, वो आप नीचे जाए तो यहाँ आपको नजर आ रही है कि यहाँ से गेट टू VGS TH लिखा हुआ है, VGS TH थ्रेश होल्ड वोल्टेज। तो ये देखिए, आपने मिनिमम और मैक्सिमम रखी हुई है। तो VG थ्रेश होल्ड जो है, VGS जो थ्रेश होल्ड है, ये आप देखें तो इसने 2 वोल्ट से 4 वोल्ट जो है वो इसने मेंशन की हुई है, ठीक। तो ये, और VDS उस वक्त वो कहता है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट पे उसने वो कहा हुआ है कि 2 से 4 है। तो हम इसको 10 वोल्ट कर देते हैं, ताकि जो है ना 10 वोल्ट करते हैं, ताकि देखें तो सही ना 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट है तो 12 वोल्ट का लैंप है, तो ठीक है, आई थिंक सो। इसको रिप्लेस करें तो 10 वोल्ट का नीचे तो कोई नहीं होगा इसका, 4 वोल्ट का है, 5 का है, 10 का कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हम फिर वही लगा लेते हैं, यही VDS 10 कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब आप देखें 10 वोल्ट पे, ठीक।
अच्छा, VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हो गई। अच्छा, अब हम ये चीजें हमने डाटा शीट से देख ली। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, इसको रन करते हैं ना। तो अब देखें, इसने बताइए कि 2 से 4 वोल्ट इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिस पे ये चैनल बनेगा और ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये वोल्टेज टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम, मुझे पता 2 से 4 है, तो मैं पहले 2 करके देखता हूँ। 2 करके रन करता हूँ, यहाँ से रन किया, और दोनों का कीवर्ड जो है ना, मैं सेम ही रख लेता हूँ, ताकि मैं एक ही कीवर्ड प्रेस करूँ ना तो दोनों ऑन हो। फॉर एग्जाम्पल इसका भी W कर लेते हैं, इसका W ये। ओके, तो अब मैं रन करता हूँ इंटरेक्टिव मोड में। मैंने इसको रन किया और यहाँ से W प्रेस किया। जैसे प्रेस किया, देखिए गेट पे 2 वोल्ट चले गए हैं, अप्लाई हो गए, लेकिन जो है वो नहीं, ऑन नहीं हुआ। अच्छा, अब हम इसको 2 की बजाय 3 करते हैं, तो लेट्स सी, W, बल्ब ऑन नहीं हुआ। अब दोबारा देखते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं। 4 से हमने देखा W, 4 से भी ऑन नहीं हुआ। तो 4 उसकी मैक्सिमम थी वैसे, 4 वोल्ट पे उसको ऑपरेट होना चाहिए था, तो 4 पे ये ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि 4 पे नहीं ऑन हुआ, तो हम ये करते हैं कि इसको एक और तजर्बा कर लेते हैं कि इसको 4 से 4.5 करने की कोशिश करते हैं। अब रन करते हैं, तो बल्ब ऑन हो गया, ये देखिए। ठीक है, नजर आ रहा है बल्ब ऑन होना, तो ये ऑन हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि 4.5 और 4 के दरमियान ही है कोई। उधर उसने मैक्सिमम 4 लिखा हुआ था, ये देखिए इधर इसने 4 लिखा हुआ था, लेकिन 4 पे इसने काम नहीं किया। ये देखें, इसने 4 लिखा हुआ था यहाँ, 4 मैक्सिमम, लेकिन ये 4 और 4.5 पे हुआ था। हम देखते हैं एग्जैक्ट क्या है। 4.5 की बजाय हम इसको 4.3 करके देखते हैं। इसको ऑफ करें, फिर रन करें। 4.3 पे W प्रेस किया तो फिर भी ऑन है। ठीक है, 4.3 है, तो हम इसको 4.2 करते हैं, रन करते हैं। 4.2 पे ऑन नहीं हुआ। अब 4.2 पे नहीं हुआ, तो हम इसको ये करते हैं कि 4.25 करते हैं। 4.25, अब रन करते हैं W, ये 4.25 पे ऑन है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना, आपने देखा 4. अब और मजीद आपने इसको रिफाइन करना है, तो 4.23 फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखें 4.23 पे भी हो गया। 4.22 पे देखते हैं, 4.22 पे देखते हैं, तो ये भी ऑन हो गया। ठीक है, 4.21 पे भी देख लेते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये नहीं ऑन हो रहा 4.21। इसका मतलब 4.22 इज दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसकी। आपने देखी कि इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ना, वो 4.22 आई है आपकी। गेट टू जो थ्रेशोल्ड थी, ये 4 एक्चुअली जो है, ये 2 से 4 उसकी रेंज थी, जो कि डाटा शीट में थी, डाटा शीट में। लेकिन जो एक्चुअल आई है मल्टी सिम में, वो आपकी 4.22 वोल्ट आई है। ठीक है, ये आ गई। अच्छा, अब आप देखें इसी तरह ये चेक कर लिया। अब हम देख लेते हैं इसकी पी चैनल है, ये मॉसफेट पी चैनल में आपने देखा, ये दोनों सोर्स हमने उल्टे लगाए हैं। ठीक है, DC सोर्स दोनों पॉजिटिव नीचे है, बस ये देने में रखें। अच्छा, अब आप देखें। अच्छा, ये रजिस्टर क्यों लगाया है, ये 10 ओम का ये रजिस्टर इसलिए लगाया है कि ये रजिस्टर ये करता है कि आपका एक्स्ट्रा जो है ना, वो क्या नाम है, इसको मैं आगे रजिस्टर एक आएगा ना, उसमें जरा इसको सर वेव फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, तो जरा ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब पी चैनल में देखिए, मैंने ये यूज किया 2SJ661। इसको रिप्लेस करूंगा, अगर यहाँ देखें ट्रांजिस्टर के अंदर पावर मॉसफेट पी लिखा हुआ है और इसके अंदर ये आप कोई और सिलेक्ट करें, 2SJ, ये ऊपर है 517 या कोई और, तो रैंडमली आप कुछ और कर लीजिए। अच्छा, अब देखें इसकी डाटा शीट डाउनलोड करें, मैंने अभी कर लिया डाटा शीट। ये देखें, ये वाली आई है सैलियो की 2SJ661 जनरल पर्पज स्विचिंग डायोड। तो अब आप देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर इसकी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज -60 है। तो इसकी जो बताई हुई है इसने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वो कितनी है, -60। तो 2SJ661 जो पी चैनल मैंने मॉसफेट लिया है, वो आपका ये था। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो -6, माइनस का मतलब जस्ट सोर्स है वो हमने उल्टा कर दिया, एक्चुअली 60 वोल्ट है। ठीक है, और इसकी VGS देखें अगर, तो वो कितनी है, ये प्लस माइनस वही 20 है, सेम है। लेकिन इसकी VGS जो थ्रेश होल्ड है, जिस पे ये काम करेगा, वो इधर जो रेंज लिखी हुई है, वो अगर आप देखें, यहाँ रेंज लिखी हुई है जनाब, ये कट ऑफ वोल्टेज के नाम से लिखी, VGS कट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो VGS इसने कट ऑफ लिखा हुआ है, यानी ऑफ लिखा हुआ है, और इसको एक्चुअली कह रहा है कट ऑफ। तो ये इसकी जो है ना, आप देखें तो ये देखें रेंज इसने बताई है 1.2 से 2.6, -1.2 से -2.6 वोल्ट, ये रेंज बताई है। अब एक्चुअल कितनी आती है, वो हम मल्टीसिम से चेक करते हैं, और मल्टीसिम से करेंगे, और इससे अगला स्टेप ये था कि हम हार्डवेयर पे भी करें, लेकिन जो कि नहीं कर रहे। ठीक है, तरीका यही था वैसे।
तो ये अब आ गई। अब हम देख, अच्छा इसके अंदर पावर डिसिपेशन देखें, पावर डिसिपेशन कितनी है। अगर हम देखें तो इधर लो एवर पावर डिसिपेशन ये लिखी हुई है, इसकी है ये 1.65 है और नीचे 65 वाट है। 25 डिग्री पे इसने 65 लिखी हुई है, तो पावर डिसिपेशन जो है इसकी वो हम लिख लेते हैं 65 वाट। तो इससे ऊपर हमने प्रेयर नहीं करना, यानी वोल्टेज और करंट की वैल्यू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वो होनी चाहिए, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वीडीएस और आईडीएस। वो कर्व जब आएगी ना, उस कर्व में देखेंगे कि वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू है जिसमें ये प्रोडक्ट 65 बनता है। तो वो जब 65 बनेगा, ये देखिए ये कर्व है पी चैनल की उल्टी बनेगी। ये देखिए ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये कट ऑफ रीजन है जब वीजीएस 0 होता है, ये ओहमिक रीजन है लीनियर, ये सैचुरेशन है, और इसके बाद ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी, आगे ब्रेक डाउन आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में देखें तो ये ब्रेक डाउन कहाँ आएगा, ये वीडीएस की वैल्यू एन चैनल के अंदर इसका ब्रेकडाउन कहाँ आना चाहिए। तो हमने एन चैनल डाटा शीट में देखा था कि वीडीएस 75 है, तो 75 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रेकडाउन आएगा, ये ब्रेकडाउन आएगा आपका यहाँ सैचुरेशन रीजन चलता रहेगा और जहाँ 75 आएगी वहाँ ब्रेकडाउन आएगा। लेकिन एक्चुअल कितना आता है 75.2, 75.1, किस पे आता है वो हम देख लें। तो 4 रीजन आएंगे इसके, 4 रीजन्स, और उन रीजन्स के नाम क्या है। 4 रीजन जो है वो ओहमिक रीजन है, जिसको लीनियर रीजन भी कहते हैं, लीनियर है वोल्टेज करंट का लीनियर रिलेशनशिप है। सैचुरेशन रीजन है, फिर ब्रेकडाउन आएगा, और फिर उसके बाद नीचे कट ऑफ रीजन कौन सा है, जहां ये ऑन ही नहीं होता, यानी डायोड करंट जब फ्लो ही नहीं होता, वीजीएस की वैल्यू आपने इतनी दी कि डायोड करंट फ्लो ही नहीं हुआ, वो वीजीएस की वैल्यू क्या होगी, थ्रेश होल्ड से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इधर देखा है मल्टीसिम 4.22, अब 4.22 से नीचे जितनी भी वैल्यूज देंगे तो आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई की वैल्यू 0 होगी, समझ रहे हैं। तो वो 0 होगी तो इसका मतलब है कि वो आपका सारा कट ऑफ रीजन आएगा। तो इस तरीके से आपने तो ये पी चैनल में देखा तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन। तो अब हम देखते हैं, ये देख लिया इस तरह पी चैनल में देखा तो हमने देखा इसकी रेंज क्या थी, -1.2 से 2.6। अब पी चैनल पे आते हैं, ये इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं 2.3 पे ऑन होता है कि नहीं। डब्ल्यू प्रेस किया, ये नहीं ऑन हुआ, ठीक है। 2.3 पे भी नहीं हुआ, 2.1, 1.2 था और 2.6 तक है, तो हम 2.6 मैक्सिमम करके देखते हैं इस पे ऑन होता है कि नहीं। 2.6 पे ऑन हो गया, ठीक है। ये उससे पहले, इससे पहले देखते हैं 2.5। तो अब देखें ये ऑन हो गया 2.5। अब हम इसको 2.4 करते हैं, रन किया, ये ऑन हो गया, ठीक है। 2.3 करते हैं, 2.3 पे, 3 पे नहीं हो रहा, 2.3 पे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसको 2.35 करने की कोशिश करें। 2.35 पे हो गया, ठीक है। अब 2.35 पे हो गया तो थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर लें, 2.33 करें, तो ये आपको 2.33 हो गया ये। अब मजीद करें, 2.32 करें, तो इस पे भी ऑन हो गया, ये देखिए। और इसको मैं 2.31 करता हूँ, इस पे भी ऑन है, ठीक है। तो 2.30 पे देखते हैं कि ऑन है कि नहीं। 2.30, इस पे ऑन कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी थ्री शेड्यूल हमें पता चल गई कि 2.31 है, 2.31, ये देखिए 2.31। तो इसकी वी थ्रेश होल्ड आपको पता चलेगी 2.31। एक्चुअल जो थी इसकी वो आपकी 2.31 वोल्ट आई, ठीक है। तो इस तरह आपने देख लिया कि पी चैनल। तो अब आप देखें ये देखें ऑन हो गया, सही। तो इस तरह आप थ्रेशोल्ड, अब यही चीज हम ट्रांजिएंट में देखते हैं। ट्रांजिएंट में देखने के लिए इसी सर्किट को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करके डीसी स्वीप में देखते हैं। अब डीसी स्वीप में हमने क्या किया, सिंपल ये सर्किट है, इसके अंदर क्या वीडीएस लगाया, बीच में लैंप शैम्प निकाल दिया, सिंपल आईडी हमने एक प्रोब लगाई है आईडी की, और इसको इधर से आईडी का नाम दे दिया, आईडी करंट है, ठीक है। और वीडीएस की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट रख दी, और वीजीएस भी 12 वोल्ट रख दी। वीजीएस मैक्सिमम +- 20 रख सकते हैं, लेकिन और इसकी 75 है उसकी, ठीक है। अच्छा, अब आईडी करंट लगाया और दो हमने वोल्टेज सोर्स लगाया जो कि डीसी पावर है, और डीसी अंडरस्कोर पावर के नाम से मल्टीसिम में, तो ये 12 वोल्ट इसका रखा है हमने। और इसको वीजी, इसका नाम हमने वीडीएस कहाँ से करेंगे, इधर लेबल में जाए और यहाँ से वीडीएस कर दें इसको, और इसी तरह इसको इसमें लेबल में जाए वीजीएस कर दें। अब दो सोर्स आ रहे हैं, जब डीसी स्वीप में जाएंगे आप IRF 3808 ले रहे हैं, ठीक। पी चैनल को छोड़ दिया, अब हम सिर्फ एन चैनल को स्टडी करेंगे, ठीक। पी चैनल का भी सेम इसी तरह रेप्लीकेशन। अब आप देखिए जैसे डीसी स्वीप जाएंगे, एनालिसिस पैरामीटर आ रहा है इधर। अब एनालिसिस पैरामीटर में जाएंगे तो सोर्स 1 आ रहा है, सोर्स 1 में देखें वीडीएस और वीजीएस है। अब ये जो सोर्स 1 होगा, ये वो आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो आपने पैरामीटर एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है वो यहाँ से लेंगे, और आउटपुट आउटपुट में जाएंगे, और यहाँ जो वेरिएबल आ रहे होंगे
वो जो कि आपकी प्रोब लगाई होगी वो बाय डिफॉल्ट वैसे आ जाती है, लेकिन उससे रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिमूव कर दें या नया एक्सप्रेशन डालना है तो यहाँ से ऐड एक्सप्रेशन में जाएं। आपने फॉर एग्जाम्पल पावर का रिलेशन निकालना है तो यहाँ से आईडी लें, कॉपी वैल्यू टू एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई, कॉपी फंक्शन टू दिस, फिर फॉर एग्जाम्पल VGS या VDS, और इसको कॉपी वेरिएबल। तो ये देखिए पावर का, ये तो P डायरेक्टली आ गया, इसको आप VDS जो है आपका जो वोल्टेज है, फॉर एग्जाम्पल वो V1 है, प्रोब नहीं लगाई, वरना प्रोब लगा के भी आप ID इंटू इसको कॉपी वेरिएबल करना है, ये करेंगे तब नीचे होगा। ओके करेंगे तो ये देखिए एक्सप्रेशन आ गया, तो पावर का रिलेशन भी आ गया। इसको रिमूव कर दें तो रिमूव हो गया। तो जो तो आपने खुद एक्सप्रेशन बनाए होंगे वो रिमूव करेंगे तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, लेकिन जो आपके बाय डिफॉल्ट होंगे इधर से प्रोब से आए हैं वो आप रिमूव करेंगे तो इधर चले जाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको ऐड करता हूँ तो इधर आ गया, इसको रिमूव करूंगा तो वापस इधर चले। तो इस तरीके से आईडी हमने वाई एक्सिस पे जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ लेनी है, ठीक। सिर्फ हमें आईडी करंट चाहिए वाई एक्सिस पे, हमने चूंकि इनपुट करेक्टरिस्टिक या ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक निकालनी है और उसमें सिर्फ आईडी वाई एक्सिस पे चाहिए, तो हमने आईडी वाई एक्सिस पे ले लिया। अब इनपुट करेक्टरिस्टिक को हम ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, सही है ना। और उसको उसके उसके अंदर VGS वर्सेस आईडी होता है, यानी VGS एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो है आपकी, जो पहले ऑब्जेक्टिव का दूसरा टास्क है उसके अंदर आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो है वो VDS ड्रेन टू सोर्स वर्सेस आईडी है, ठीक है। तो VDS जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे होता है। तो अब आप देखिए, अब हमने आउटपुट पे आईडी रख लिया, दोनों करेक्टरिस्टिक में आईडी आउटपुट पे रहेगा, ठीक है। बोथ करेक्टरिस्टिक जो है उसके अंदर आपका जो आईडी है वो वाई एक्सिस पे ही है, ऐसी है ना, ये आ गया। तो अब आप देखिए इसके अंदर VDS ले लिया हमने पहले VGS ले लेते हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो VGS में देखें हम, VGS हमारा कितना था, जीरो से, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जीरो से मुझे कहाँ तक वैल्यू लेनी है VGS की, यहाँ से स्टॉप वैल्यू क्या हो। VGS की थ्रेशोल्ड अगर आप देखें तो कितनी आई थी हमारी, VGS की जो थ्रेशोल्ड थी वो अगर आप देखें N चैनल की, तो वो हमारी आई थी 4.22। तो 4.22 अगर आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4.2 से ज्यादा वैल्यू रखे, फॉर एग्जाम्पल 6 वोल्ट रख लेते हैं 0 से 6, और 0.1 का इंक्रीमेंट देते हैं और इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो देखें ये करेक्टरिस्टिक आपके सामने आ गई। इसको वाइट करें, ग्रिड ऑन करें, तो ये देखिए यहाँ से। अब ये जैसी करेक्टरिस्टिक आई इसमें देखें, यहाँ से देखें ये आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। इसको आप कीबोर्ड पे ऊपर नाम भी चेंज कर लें, नाम भी चेंज कर, ऑटो जूम करें, दोबारा ये गायब हो जाए तो ऑटो जूम कर लें। इस पे डबल क्लिक करें, यहाँ अपना लैब 2 का ये सारा ये लिखा हुआ है, और नीचे आप नीचे क्लिक करें और ये इस पे अपना नाम लिख दें, रोल नंबर, और इसको विड्थ चेंज कर लें। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ये देखें ये 4.2 पे आई है, देखें नीचे देखें तो 4.2 इसकी 4.2 है, 4.20 इसने करेक्टरिस्टिक बताई है, ठीक है। तो यानी इस पे जो है ना ये ऑन हो रहा है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब ये करेक्टरिस्टिक एक देख ली फॉर एग्जाम्पल हमने। अब हमने इसका अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स को ये भी मसला आता है ग्राफ में कभी ओवरलैप भी हो जाए, ओवरलैप हो जाए तो यहाँ से जो मल्टीपल क्रॉस ग्राफ ओपन हुए हैं तो यहाँ से क्रॉस कर लिया करंटली। अच्छा अब आप देखें DC स्वीप में जाए दोबारा। अब यहाँ हम ये करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरह की करेक्टरिस्टिक ज्यादा है, यानी ये तो एक करवाई ना, ये VDS की एक वैल्यू पे आई है, यानी VDS हमने 12 वोल्ट रखी है तो उस पर आई है ना। मैं चाहता हूँ कि VDS की जो ये वैल्यू है, ये वाली, ये जो VDS है, ये VDS 10 वोल्ट पे भी है। VDS कितनी मैक्सिमम 75 है ना, तो मैं 70 तक लेके जाता हूँ, यानी थ्रेश वो ब्रेक डाउन से नीचे ही रखता हूँ। तो 10 वोल्ट पे भी आए, फिर 20 पे, 30, 40, 50, 60, 70, यानी इस तरह की वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, सोर्स 2 नीचे से ऑन कर दूंगा, सोर्स, ठीक है। तो सोर्स 2 ऑन करके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक आप देखने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए आप मल्टीपल करेक्टरिस्टिक कर्व्स आपने देखनी है, तो उसके लिए आपने सोर्स 2 जो है वो ऑन करना है, और वो सोर्स 2 किधर है, DC स्वीप के अंदर है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से करेंगे। अच्छा अब सोर्स 2 ऑन किया, इसको आप देखें। अब आपने इधर VDS लिखना है, तो जो आपके दो सोर्स से दो आ रहे हैं, ज्यादा होते हैं ज्यादा आ रहे हैं, इधर आप VDS लिखेंगे। VDS लिख के यहाँ VDS की रेंज क्या लिखेंगे, 0 से लिख दे, 0 से लेके 70 तक लिख ले, 70 तक, और दरम्यान में इंक्रीमेंट 10 का डाल दे। तो 10 का डालेंगे तो ये कितने आएंगे, एक 0 पे भी आएगा तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। रन करें तो जैसे ही रन करेंगे ये देखिए कर्व्स बनी, एक 0 पे है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, बाकी जो 7 है वो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये देखिए ये सारी कर्व्स बन गई, ठीक। इस तरीके से बन जाएगी। बाकी इसकी डिटेल नीचे वाली कर्व जो है वो सबसे, इसको आप सिलेक्ट करें, ये देखिए इसको बड़ा कर ले, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ये एरो आएगा, ये देखिए ये एरो नजर आ रहा है नीचे, ये एरो बता रहा है कि ये VDS की 10 वोल्ट पे है, ये VDS 10 वोल्ट पे है। ऊपर वाली ये करें, ये नीचे एरो आगे चेंज हो गया, VDS 20 पे है। सबसे टॉप वाली करूँ तो ये VDS 70 पे है, ठीक है।
तो VGS का ग्राफ ये देखिए, एक्स एक्स VGS वर्सेस ID है, लेकिन ये VDS जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू 70। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक देख ली। अच्छा, अब इसी तरह हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, या डीसी स्वीप में जाए। अब हमने एक्स एक्स पे लेना, तो ये VDS ऊपर चले जाएगा, सोर्स 2 को ऑफ कर दें, और इसकी रेंज क्या रखें, 75 है, तो 75 से 75 है, तो मैं इसको 75 से, चूंकि ब्रेक डाउन भी देखना चाह रहा हूँ, तो 78 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो 78 या 80 भी रख सकता हूँ, 80 रख दे, 0 से 80, और इंक्रीमेंट 0.1 का ले और रन कर दे। तो जैसे ही रन करेंगे, देखिए कब बन गई। तो ये करेक्टरिस्टिक कर्व आपकी इस तरह बनी। तो ये कर्व आपको नजर आएगी। ये गूगल पे आप देखेंगे, तो गूगल पे जिस तरह ये देखे नजर आ रही है वाली कर्व इस तरह, ये इधर इधर पहले ऊपर जाती है, फिर ऐसे सैचुरेशन रीजन, फिर इसके बाद ऊपर ब्रेक डाउन जाना है, जो कि ये यहाँ से अभी नजर आ रहा है। ठीक, तो अब आप इसको देखें, इसको थोड़ा जूम करें। तो जूम करेंगे तो यहाँ आपको, यहाँ उसमें पेड में इसको प्रिंट पेस्ट कर लें और यहाँ टेक्स्ट वगैरह लिख लें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ से 75.2 पे ये ब्रेक डाउन हुई है। 75 इसकी एक्चुअल थी। देखिए डाटा शीट में आपने देखा VDS 75 थी, तो जो VDS 75 थी, इसकी VDS डाटा शीट के अंदर 75 वोल्ट थी। लेकिन आपने एक्चुअल देखी, तो एक्चुअल देखी आपने, तो वो आपका N चैनल के लिए, जब एक मॉसफेट के एक्चुअल देखी, तो वो 75.2 वोल्ट पे इसकी ब्रेकडाउन हुई है। ब्रेकडाउन, इसको ब्रेकडाउन कहेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, ये हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये हो गया, इसको ऑटो जूम करें। अच्छा, इधर देखें, ये आपका ओमिक रीजन है, जिसमें अभी वेरी कर रहा है, लीनियर रिलेशन है। ये जो कांस्टेंट रिलेशन है, ये सैचुरेशन रीजन है, और ये ब्रेकडाउन रीजन है। तो ये आप लिख देंगे। सबसे नीचे जो होगा वो कट ऑफ रीजन होगा। वो कट ऑफ रीजन अभी अभी नजर नहीं आ रहा, उसको भी देखना है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर एक नीचे हम देखते हैं, सोर्स 2 लेते हैं और इसको हम VGS कर देते हैं। VGS हमारी हमारी VGS, चूंकि उसकी रेंज जो है 4.2 थी मेरे ख्याल, उसके लिए 4.22 थी। तो हम इसके करीब करीब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं 4 से लेके 5 तक चले, तो 0.1 का इंक्रीमेंट देंगे, तो कितना आएगा, ये कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 पे आएगी, एक 5 पे, दरमियान में 9 आएंगी, 9 ही आएंगी, 9, तो 11 आएंगी, ऐसी है ना। तो रन करें, तो ये काउस बनी। ऑटो जूम करें, ये चूंकि जीरो पे करेंगे, तो वो लीनियर रीजन भी नजर आएगा, पहले नहीं आ रहा ना। 0 पे करेंगे तो लीनियर रीजन नजर आएगा। ये थोड़ा सा इसको जूम करें, ये देखिए इस तरह नजर आ रहा है। ठीक, ये आ जाए। ये चूंकि बिल्कुल करीब करीब है, चूंकि VGS की वैल्यू बहुत करीब है। अगर आप बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको 0 से 20 कर देते हैं, VGS की चूंकि मैक्सिमम वैल्यू 20 है इसकी, तो इसके दरमियान में हम फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं 0 से 20 जो है ना, वो 5-6 लाइनें आए, तो 3 का इंक्रीमेंट डाल देते हैं, रन करें। तो ये देखिए, अब आपका ये इसमें गैप आ गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बन गई। अब ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन पे क्लिक करूं, तो ये नीचे वो बता रहा है, नीचे ये आखिर में होगा, ये आखिर में एरो पे क्लिक करेंगे तो आखिर में आएगा। ये देखिए, एरो पे क्लिक करें, काफी ज्यादा वैल्यूज आ चुके। तो ये आखिर में जाएंगे कहीं, ये देखिए, ये एरो 3, VGS की वैल्यू 3 वोल्ट पे है, ये वाली लाइन। इसका मतलब ये 3 पे भी है। और 3 से नीचे देखें, VGS 2.8 थी, जब 2.7 थी, 2.6 थी, 2.5, ये कितनी वैल्यूज थी, ये ज्यादा क्यों आई है बोला। VGS की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट 0 से वो रखा है। इसको हम थोड़ा सा एक दफा ग्राफ को ना क्रॉस करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, अब रन करते हैं। तो अब आप देखें इसको, ये वैल्यूज आई हैं। अब ये देखें, ठीक है, आप देखें ना, वो मिक्स हो गई थी, तो ग्राफ आपको कई दफा इस तरह डिलीट भी करने पड़ते हैं। तो अब आप देखें, तो इसके अंदर ये सबसे नीचे वाली है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, एरो कह रहा है कि VGS 3 है। अब कितने ग्राफ आने चाहिए यहाँ से, अगर आप देखें, तो अगर मैं रेंज रखता हूँ, यानी मैंने DC स्वीप के अंदर जाके मैंने क्या किया कि सोर्स वन को रखा 0 से 80 वोल्ट, ठीक है, और 0.1 का इंक्रीमेंट दिया। और सोर्स 2 को मैंने रखा, जो कि VGS था, ये VDS था, और ये VGS था। तो आपको इससे पता चला कि ग्राफ बनेगा VDS वर्सेस ID, क्योंकि Y एक्सिस आउटपुट पे ID है। लेकिन इसमें जो डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज होगी, वो VGS की लेगा। वो कितनी है, मैंने 0 से 20 रखी है, और इंक्रीमेंट रखा 3 का। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व्स है, इसके अंदर पहले 0 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, 3 के बाद अगर आप देखें तो 6, 9, 12, 15, 18, 18 तक आएगी। तो ये 7 वैल्यूज आएंगी, 7। तो ये 7 कर्व्स बनेगी, ऐसे ही है ना, 7 कर्व्स बननी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये 7 बनी है। इधर अगर आप देखें,
तो इधर आप देखें तो काउंट करें तो ये कितनी बनी, 1 2 3 4 5 बनी है, बल्कि 6 बनी है। सातवीं किधर गई, तो सातवीं असल में ये हुआ है कि ये जो है 3 वोल्ट वाली और VGS 0 वोल्ट वाली वो एक ही लाइन है, क्योंकि वो जीरो पे है, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड शुरू ही नहीं हुई थी। और अगली जो VGS 6 है, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड 4.22 थी, तो 4.2 से ज्यादा है वो 6 वोल्ट, उस पे वो ये देखिए अगली कर्व आपको आई है, ठीक है, और इससे अगली ये आगे चलती थी, ठीक। तो ये इस तरीके से आपने देख लिया कि ये आपका ये कर्व बनी। अच्छा, अब आप देखते हैं आगे। ये तो आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकाल ली और इनपुट भी आपने निकाल ली डिफरेंट। अच्छा, इस ये जो आउटपुट आई थी इसी पे अब हम सेफ ऑपरेटिंग एरिया निकालते हैं। सेफ ऑपरेटिंग एरिया कैसे निकालेंगे, इसका तरीका ये है कि एक तरीका है, ये आप खुद करेंगे होमवर्क थोड़ा सा। अब आप इसमें देखें, मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना थोड़ा सा जूम करें, यहाँ से जूम कर लें इसको। जूम करने के बाद आप इधर से लें, वो कर्सर लें, कर्सर लें, ये कर्सर लेने के बाद आप ये करें। अच्छा, कर्सर में भी ये सारी वैल्यूज आ रही हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जिस कर्व पे क्लिक करेंगे कर्सर उसी को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाली टॉप वाली को कर दिया है, तो अब ये कर्सर टॉप वाली को फॉलो करेगा। अगर सबसे ये नीचे से ऊपर वाली VGS 6 वोल्ट वाली को सिलेक्ट किया है, तो ये देखिए इसको फॉलो कर। अब इसमें मैं इधर राइट क्लिक करके कर्सर पे ये देखिए शो सिलेक्टेड, ये देखिए वो सिर्फ उस शो करेगा VGS 6 वाली, ठीक है। दोबारा उसको अनचेक कर दे तो सारे ट्रेसेस आ जाएंगे। तो आप इस तरह सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कर्सर को। अब देखिए ये इसको सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट किया VGS 6 आई। VGS 6 पे देखें तो आपका क्या हुआ, VGS पे यहाँ आप देखें कि वोल्टेज आपकी यहाँ से VGS की वैल्यू क्या है और करंट की क्या है, जहाँ आपका पावर लॉस कितना आना चाहिए, पावर डिसिपेशन, जो कि आपका 330 वाट था। ये देखिए आपने 330 वाट करना है, वो पॉइंट ढूंढने हैं इस पे। हर कर्व पे एक पॉइंट आएगा 330 वाला, वो ढूंढ ले और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो ये आपकी वो सेफ, उससे नीचे नीचे सेफ ऑपरेटिंग एरिया होगा ऐसे, वो आप लिखें। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने करना है तो कर्सर को ले यहाँ से मूव करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये देखें कर्सर जब मूव कर रहा है तो इसमें जो Y2 की वैल्यू वो करंट की होगी, जो कि Y एक्सिस पे है, और X2 जो है वो वोल्टेज होगा। अब देखिए इस वक्त आ रही है 241 मल्टीप्लाई बाई 5। तो मैं कैलकुलेटर से देखता हूँ, वैसे मुझे पता ही है 330 लाने के लिए मुझे थोड़ा सा, 330 लाने के लिए 240 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो है 1000 आ जाएगा ना। मुझे पीछे जाना है, ऐसी है ना। नहीं, 500 आ जाएगा ना, ये 250 को जब, ये देखना अभी तकरीबन, ये देखिए 244 है और ऊपर 5 है, तो 1000 तो उसका हाफ 500 आएगा, तो ये भी ज्यादा है। 300 जाना है, पीछे जाए थोड़ा सा। 241 4, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्ज हम यही करता हूँ। 240 है, 240 मल्टीप्लाई बाय 4.7, ये 11, हाँ ये 1128 बन रहा है, अभी भी ज्यादा है, बैक जाए। ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3.2 मल्टीप्लाई बाय 231, ये 749, ये भी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा और पीछे करें। ये 220, 400 बनेगा ये यहाँ कहीं बनेगा, 215 है तो ये 350 ही बन जाएगा ना, ऐसी है ना। 215 तरफ 2, 430 बनेगा, तो हमें चाहिए कितना, 330। 330 है, थोड़ा सा और पीछे करें। हम्म, चलो ये इस तरह आप देखिए 1.7 मल्टीप्लाई बाय, इसका दूसरा तरीका भी था, वो ये था कि वो आप खुद करेंगे। दूसरा था पावर डिसिपेशन का, मैं उधर फार्मूला लगा दूं उधर से 330 जहाँ, ये 348 आ गई तकरीबन, ठीक है, तकरीबन ये बनता है। थोड़ा सा और पीछे करेंगे, ये पॉइंट आ गया। तो आप इसको फॉर एग्जाम्पल प्रिंट स्क्रीन करें, प्रिंट स्क्रीन किया मैंने, प्रिंट स्क्रीन करके पेंट में ले जाएं। पेंट में ले जाने के बाद इसको पेस्ट करें और यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको, यहाँ से आप इसका ये वाला पॉइंट ले लें इस कर्व का, ठीक है। इस तरह बाकी कर्व्स के भी पॉइंट लेने को जूम करके देख लें। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी वैसे ही रैंडमली कर देता हूँ, अभी इसको मजीद जूम करके देख लेते। फॉर एग्जांपल इसका ये पॉइंट आया है, दूसरी कर्व का भी आप देखें वो किधर आता है, ठीक है। तो ये कर्व का इसको आप लाइन लगा दें, फिर एक लाइन से जो है वो इसको इस तरह सारी कर्व्स का इस तरह मिला दें, तो इससे नीचे जो है वो आपका सेफ ऑपरेटिंग एरिया होगा, ठीक है। तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं कि ये आपका सेफ ऑपरेटिंग एरिया, इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया निकाल लें। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा पहले ऑब्जेक्टिव में, जो पहला ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव 1, उसके अंदर हमने 3 टास्क किए, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स और हमने सेफ ऑपरेटिंग एरिया, तो ये हमारा डन हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव 2 में हम क्या करेंगे, इसी को लेते हैं और इसका हमने ट्रांजिएंट में जाना है। तो ट्रांजिएंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांजिएंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि
ये देखिए ये सर्किट बनाया है एक। अब इसके अंदर हमने ना इसको थोड़ा रियलिस्टिक किया है कि हमने इसका गेट ड्राइवर सर्किट इसको कहते हैं, गेट को करंट को कंट्रोल करने के लिए। असल में वीजीएस जो होता है आपका, वीजीएस ये एक कैपेसिटर होता है। वीजीएस यानी ड्रेन टू सोर्स, ये असल में कैपेसिटर है, इसको चार्ज करना है। इसको चार्ज करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको चार्ज करने के लिए टाइम चाहिए, इसको इसको उसके करंट को लिमिट करने के लिए 10 ओम का रजिस्टर लगाया है। ये मैक्सिमम लगाया हुआ है, यानी सबसे कम करंट फ्लो करवा रहे हैं अभी। अगर ये रजिस्टर कम कर दूं तो क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। सही है, करंट आपका। तो वीजीएस की वैल्यू आप देख सकते हैं इससे, इसको कम ज्यादा करके। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं अभी दिखा ही देता हूँ, ये इसको ऑटो जूम करें और आप देखें इसमें मैं वीजीएस निकालता हूँ, वीजीएस बाकी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें, और इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल है उसको भी ऑन करता हूँ। ये देखें, तो आपने देखा इधर जूम करके कि ये देखिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब मैं कर्सर ले आता हूँ इधर से, कर्सर ला के यहाँ से ये देखें ये चार्ज हो गया, यहाँ तक गया और यहाँ से शुरू हुआ। ये इसकी वैल्यू dx निकाले, dx 1.57 माइक्रो है। ठीक है, अब ये वैल्यू इसने टाइम ज्यादा ली है। अब मैं यहाँ से रजिस्टर की वैल्यू कर देता हूँ 1 ओम। इन 10 टाइम्स कम कर दी, वैल्यू में जाकर करें 1 ओम। ओके करें, अब रन करें। अब देखिए कर्सर मैंने उधर ही रखे, कर्सर नहीं छेड़े, तो ये देखिए आप कितना टाइम हो गया, बहुत कम हो गया उससे। ये देखिए काम कितना इधर इधर यहाँ तक रह गया। तो मैं कर्सर को इधर वापस ले जाऊँ यहाँ, तो वो देखिए टाइम कितना कम होगा, वो 1 पॉइंट देखें, पहले माइक्रो में था अब नैनो में चला गया। ठीक है, यानी 0.5 माइक्रो रह गया, पहले 1.5 समथिंग था इस। तो ये देखें इस तरह आपने देखा कि ये असल में, अब ये हर मॉसफेट पे आप वो देखना होगा कि हमें वो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज क्या टाइम ले रहा है या किस तरह। अच्छा, चार्जिंग के लिए ये रजिस्टर लिमिट कर रहा है, और जब डिस्चार्ज हो रहा है साइकिल, चूंकि हमने देखा ना वीजीएस अभी डीसी नहीं ली, ये क्लॉक वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसमें जब रिवर्स होगा तो ये देखिए डायोड लगाया, ये वो डायोड है जो कि फास्ट स्विचिंग डायोड था। हमने पिछले लैब में जो पढ़े थे 3 डायोड, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट स्विचिंग और ये। तो हमने इसमें जनरल पर्पस क्यों नहीं लगाया, अब रीजन दें मुझे कि जनरल पर्पस हमने, जनरल पर्पस डायोड हमने क्यों नहीं यूज किया ट्रांजिएंट एनालिसिस में। अब ट्रांजिएंट में ऑब्जेक्टिव में हमारा है क्या, पावर लॉस निकालना है सिंपल। पावर लॉस में 2 टाइप्स होती है, कंडक्शन लॉस और एक स्विचिंग लॉस, ये करके हमने खत्म कर दी ला। अब इसमें जनरल पर्पस डायोड क्यों नहीं यूज किया, उसकी रीजन आप खुद लिखेंगे कि जनरल पर्पस क्यों नहीं यूज, ये मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आखिर में आप इसका जनरल पर्पस, व्हाई नॉट यूज जनरल पर्पस जस्ट टू नेगेटिव साइकिल में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो तो जनरल पर्पस डायोड हो, या शॉर्ट की डायोड क्यों नहीं यूज किया शॉर्ट की, इसकी रीजन आप खुद लिखेंगे कि पिछले लैब के साथ इसका सिलसिला हो। अब ये देखिए फास्ट स्विचिंग डायोड है, फास्ट स्विचिंग डायोड इसलिए यूज किया कि ये देखिए इसके अंदर इस ये हाई फ्रीक्वेंसी पे भी ऑपरेट हो जाता है, ऐसी है ना, और ये लो करंट मैंने आपको बताई थी। शॉर्ट की डायोड हाई करंट था। चल जी जी, अच्छा वैसे ही। अच्छा, तो ये फास्ट स्विचिंग डायोड जो है ना लो फ्रीक्वेंसी है, इशारा मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा, लो फ्रीक्वेंसी है, और हाई फ्रीक्वेंसी और लो। ये हमने पिछली दफा जब वेव्स देख रहे थे तो जनरल पर्पस आपने देखा था हाई फ्रीक्वेंसी पे फेल हो गया था, उसका पूरा पूरा नेगेटिव साइकिल फ्लो हो गया था उसमें। लेकिन जो फास्ट स्विचिंग और शॉर्ट की दोनों हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे थे, तो चूंकि हम कारी हाई फ्रीक्वेंसी पे रहे, तो ये देखिए 50 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी, तो फास्ट स्विचिंग है। और दूसरा ये है कि ये लो करंट डिवाइस भी है। अब जनरल पर्पस और शॉर्ट की को भी आप कंपैरिजन करके बताएंगे कि यहाँ वो उसकी उसको कैसे लगाएं। अच्छा, अब देखें ये हो गया। अब हम ये करते हैं कि ये काम हमारा गेट की तरफ से हो गया। अब इस पे आए क्लॉक वोल्टेज पे। जब क्लॉक वोल्टेज पे आएंगे तो क्लॉक वोल्टेज पे आप देखें वीजीएस जो क्लॉक वोल्टेज है, रजिस्टर का हम देख लिया 10 ओम, कैपेसिटर चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज हमने उसकी कर्व देखी। और उससे कैसे देखी, हमने इनपुट सिग्नल यहाँ से लिया और वहां से वीजीएस ये वोल्टेज प्रोब लगाई थी वीजीएस की, वीजीएस वोल्टेज प्रोब, उस प्रोब से देखा है हमने। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें ये करंट चार्ज डिस्चार्ज, और उसके बाद हमने देखा ये जो फास्ट स्विचिंग डायोड है 1N4148 लगाया था, वो किस लिए लगाया था, नेगेटिव साइकिल जो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो उसके लिए ये यूज होगा। अच्छा, उसके बाद जो हमने वीजीएस सिग्नल दिया है, वीजीएस का सिग्नल जो है वो कौन सा इनपुट सिग्नल, वो हमने क्लॉक वोल्टेज दी है, क्लॉक वोल्टेज। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे हमने उसको ऑपरेट करना। अच्छा, इसके अंदर जो क्लॉक वोल्टेज है इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स है, क्या है, पहली फ्रीक्वेंसी है, दूसरा देखिए ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल है ऐसे ही है ना, तीसरा वोल्टेज है, चौथा क्या है, राइज टाइम है, और फॉल टाइम, ऐसे ही है ना। ये 5 पैरामीटर है इसके अंदर। अब आप देखिए इसका ड्यूटी साइकिल 50 रखा हुआ है। 50 का क्या मतलब है कि 50 साइकिल के लिए रन होगा, 50 साइकिल के बाद ये ऑफ होगा। ऑटो जूम करें तो ये देखें 50 साइकिल के लिए ऑन है, ये बस ओवरऑल देखें, आप देखिए 50 साइकिल के लिए आपको ऑन नजर आ रहा है, 50 के लिए ऑफ है। अब इसी की जगह मैं करता हूँ यहाँ से इस पर डबल क्लिक करके
इसको मैं कर देता हूँ 90 फॉर एग्जाम्पल। अब रन करता हूँ तो अब आप देखें अब क्या हुआ है। अब देखें ये देखिए आप देखें तो 90 टाइम्स के लिए ऑन है और 10 टाइम्स 9 जो है बाकी रह गए उसमें ये ऑफ है। ठीक, तो ये आपको इसका समझ आ गई कि ये जो आपका राइस ये जो ड्यूटी साइकिल है इसका क्या फंक्शन है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा उसी तरह आप देखें तो आगे जो है वो वोल्टेज हमने इसकी 12 वोल्ट सेट कर दी है। और 12 वोल्ट अगर आपने देखनी है तो यहाँ देखिए, इसको ऑटो जूम करें तो ये 12 वोल्ट आपको पीक नजर आ रही है। देखिए तो 12 वोल्ट यहाँ से नजर आ गई। चेंज करेंगे तो राइज टाइम और फॉल टाइम। अब राइज फॉल टाइम देखें अगर, तो आप इधर देखें जरा, राइज टाइम मैंने कितना रखा है, मैं चेंज कर देता हूँ, राइज टाइम 100 नैनो सेकंड कर देता हूँ और फॉल टाइम 10 नैनो सेकंड। अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम इसके सर्किट में आते हैं और हम देखते हैं कि ये किधर नजर आ रहा है। इसमें देखें इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल में देख लेते हैं हम, इनपुट सिग्नल में। ठीक है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, वीजीएस इनपुट सिग्नल में देखते हैं अब राइज टाइम इसका यहाँ से देखें, ये राइज हो रहा है, इसको राइज को देखें मैंने जूम किया तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो राइज करने में टाइम लिया है इसे, इसको और जूम कर लें ऐसे वर्टिकली, तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ। अब कर्सर भी रख सकते हैं आप, कर्सर मैं अभी आप तो एग्जैक्टली इसको रखें या इस तरह रैंडमली भी रख लें फिलहाल, ये इधर से पकड़ के यहाँ तक। तो इसका डी एक्स देखें तो डी एक्स आपका वही आना चाहिए, ये देखें डी एक्स 12 क्या है, डी एक्स क्या है, ये आना चाहिए वही 100 कितना था हमारा, 100 नैनो सेकंड था ना। हाँ हाँ 100 है, सॉरी वो डी वाई 12 था, वो डी वाई है, डी एक्स जो है ना 100 आ रहा है, वो तो हमने कर्सर चूंकि मैनुअली किया है एग्जैक्टली नहीं किया इसलिए, तो 100 नैनो आ रहा है सेकंड, तो जो राइस टाइम था वही आ रहा है। अब फॉल टाइम में जाए, फॉल टाइम जूम करें जरा, ये इसको देख ले, ये देखिए जूम किया। अब इसको मैं कर्सर लाता हूँ, कर्सर ला के इधर इसको इस पोजीशन पे रखा और इसको पकड़ के मैंने इधर रखा। अब आप देखें डी एक्स आपका 9.9 वही एग्जैक्ट 10 जो है ना वो नैनो सेकंड। तो ये आपका राइज और फॉल टाइम भी हमने देखा। कैसे देखा इसका प्रोसेस आपने मुझे समझाना है कि ये आपने किस तरीके से किया था इधर मल्टी सिम में। ठीक है, ये आ गया। अच्छा आगे चलें, ये भी हो गया काम, उसके बाद और क्या रह गया पीछे। अच्छा अब देखिए इसी चीज को ना मैं, ये अब ये राइज टाइम, अब इसको पहले रन करते हैं हम। रन कर लिया इसको हम अब 50 ड्यूटी साइकिल में 50 कर देता ताकि वो चीज़ वेरिएशन में ना आए, हम जस्ट वो देखने नहीं चाहते। 50 किया और नैनो सेकंड भी हमने 10 कर दिया, इसको हम चेंज नहीं करना चाह रहे। अब हम इसको रन करते हैं। अब आप देखें ये सर्किट, अब इसके अंदर देखें तो आपको आईडी, वीडीएस और पावर लॉस और वीजीएस ये सारे पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। पावर लॉस मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, वी 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 इनपुट सिग्नल जो कि हम इनपुट क्लॉक वोल्टेज दे रहे हैं उसका है। और वीजीएस क्या है, वीजीएस आपका है जो कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जा रही है, जो कि 10 ओम रजिस्टर से गुजर के जा रही है, जो बाकी वो उधर है। तो अब देखिए इसके बाद वीडीएस है, वीडीएस अगर मैं ऑन करूं तो वीडीएस ये वाली है, इसको ऑटो जूम, ये देखिए वीडीएस की वैल्यू कितनी 20 वोल्ट है और वीजीएस आपकी 12 वोल्ट थी तो वो 12 पे आ रही है और वो 20 पे है। अच्छा अब आप देखें इसको मैं यहाँ से वीजीएस को यहाँ से ऑन, ये जो इसका सिग्नल है ये यहाँ से ये मैं कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इसको जूम किया। अब आप देखें यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ ये वीजीएस यहाँ जाके ये 20 माइक्रो सेकंड पे इसको ऑफ होना चाहिए था ये वीजी। अच्छा वीडीएस वोल्टेज 20 वोल्ट आ रही है, वीडीएस का मतलब क्या है कि जो आपका ड्रेन है, ड्रेन टू सोर्स है, उसके क्रॉस वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट आपने अप्लाई की है वो सारी की सारी आपकी ड्रेन टू सोर्स आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ड्रेन टू सोर्स जो मॉसफेट है वो ऑफ है या ऑन है। वीडीएस आपकी 20 वोल्ट सेम एज इनपुट वोल्टेज जो कि आपने अप्लाई की है। व्हाट डज इट मीन कि मॉसफेट ऑफ है या ऑन है, मॉसफेट ऑन है या ऑफ है, कौन बताएगा, आप में से कोई बता दे अंदर से। और उसके बाद देखें फिर दोबारा ये इधर जाके जीरो होगी। तो वोल्टेज का जीरो होने का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। वोल्टेज ओपन वोल्टेज सर्किट। जीरो, वोल्टेज या जीरो मीन ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। हाँ शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, ओपन या शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज आपकी 20 वोल्ट मीन ओपन सर्किट, तो यानी 20 का मतलब है कि अभी आपका मॉसफेट ऑन ही नहीं हुआ, ऑफ है, तो सेम वोल्टेज उसके क्रॉस आ गई। इसका मतलब लोड के क्रॉस V20 होगा तो ये आपका ओपन है। और इसका मतलब है कि आपका रजिस्टर के अंदर जो करंट है या लोड करंट जो है आपका, या लोड के क्रॉस जो वोल्ट करंट है वो आपका
लोड करंट जो होगा वो जीरो होगा, यानी फ्लो ही नहीं हो रहा। और इसी तरह वोल्टेज जब जीरो हो गई, ये देखें यहाँ नीचे आके जीरो हो गई। जीरो का मतलब है कि वोल्टेज का जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट हो गई है, और शॉर्ट का मतलब है कि सारी को वोल्टेज लोड के क्रॉस जो सारी वोल्टेज है वो आ गई है, इसके क्रॉस वोल्टेज आ गई, अप्रॉक्सीमेट वही वोल्टेज सारी इधर आ गई है, और ये जो है ना आपका ऑन हो गया, मॉसफेट ऑन हो गया इसमें, ठीक है, मॉसफेट आपका ऑन हो गया। अच्छा अब आप देखिए इधर, देखिए अब इसमें आप करंट देखें जरा, ये आईडी आईडी करंट चेक करें, ये आईडी करंट भी 20 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने रजिस्टर 1 ओम का रखा है, 20 वोल्ट देंगे, 1 ओम का रजिस्टर होगा तो 20 डिवाइड बाई ओम ला लगाएंगे, 20 डिवाइड बाई 1 ओम, देखें 1 ओम नहीं, ये देखें इधर देखें, ये 1 ओम का रजिस्टर है, तो 1 का मतलब है कि 20 डिवाइड बाई 1, तो ये आपका 20 एम्पेयर करंट आएगा। तो ये देखें जैसे ही वोल्टेज आपकी जीरो हुई तो करंट जो है आपका 20 एम्पेयर पे चला गया, तो ये आपका मॉसफेट ऑन हो गया, ठीक है। अब इसके दरमियान देखें ये इसने स्विचिंग में टाइम लिया है, 20 माइक्रो सेकंड पे देखें इसने ऑन नहीं हुआ, ऑफ ही रहा है, देखें वोल्टेज अपीयर हो रही है इसके ग्रास, और करंट जीरो है, और उसके बाद भी इसने टाइम लिया। ये कितना टाइम है? ये वो टाइम है कि जो चार्जिंग के लिए कैपेसिटर लेता है, तो कैपेसिटर ने टाइम लिया चार्जिंग के लिए। अच्छा ये टाइम कम हो जाएगा अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 की बजाय इधर मैं कम कर देता, फॉर एग्जाम्पल 1 ओम कर देता, तो अब ये काम जो है जल्दी हो जाता। ये देखिए अब जल्दी हो गया, वही काम जो कितनी फास्ट हुआ, ये देखिए जल्दी चार्ज हो गया ना, वोल्टेज जल्दी। तो ये आपने देखना है कि ये इस तरीके से ये काम करता। तो अब आप देखें ये हो गया। अब इसमें सारी चीजें आपको समझ आ रही है कि वोल्टेज जीरो हुई, वीडीएस यानी मॉसफेट शॉर्ट हो गया, और करंट फ्लो होना शुरू हो गया, लोड के करंट मैक्सिमम हो गया, और कैपेसिटर जल्दी चार्ज हुआ है, तो ये करंट देखें अपनी पीक पे टाइम पे पहुंच गया, पहले पहुंच गया, ठीक। तो ये इस दौरान ये जो ट्रांजिशन हुई है 20 माइक्रो सेकंड से लेके इसने कहाँ तक टाइम लगाया, तकरीबन ये देखें 20.06 से थोड़ा पीछे। तो यहाँ तक ये जो ट्रांजिशन हुई है, इस दौरान हम पावर देखते हैं, पावर लॉस। ये देखिए अब मैं पावर लॉस देखने लगा हूँ, और इसको पावर लॉस देखा तो आपने ये देखा, ये देखिए थोड़ा मैं जूम इसको करके सेटिंग करता हूँ, ये देखिए पावर लॉस की एक पीक आई है उसमें, ये जो ट्रांजिशन में पीक आई है इसको कहते हैं स्विचिंग लॉस। अब हम अपने ऑब्जेक्टिव का पहला टारगेट अचीव कर लिया कि जो आपके दो लॉसेज है, कंडक्शन और स्विचिंग लॉस, उसमें स्विचिंग लॉस ये है। अब ये पीक आप देखें इसकी कितनी है पीक, इस तरह की एक पीक नहीं आई है, तो मैंने एक स्विचिंग ही दिखाई ना, मैं ऑटो जूम करता हूँ और देखिए ये कितनी पीक्स आ रही है, हर स्विचिंग पे ये पीक आ रही है और कहीं ज्यादा है। अब देखिए ये फॉर एग्जाम्पल टॉप की पीक है, इसको आप थोड़ा जूम करें तो ये पीक देखें, तो ये देखिए ये तकरीबन 110 कितने की बनती है, 120 वोल्ट की पीक आई है। तो स्विचिंग लॉस जो है आपका, स्विचिंग लॉस उसमें जो पीक आई है हाईएस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो अप्रोक्सीमेटली हमारी 120 वोल्ट की थी पीक, 120 वाट, सॉरी वोल्ट नहीं वाट, लॉस है ये, वाट का लॉस है ये, लेकिन इसका टाइम बहुत कम है, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, तो इसलिए स्विचिंग लॉस जैसे कि सारे जब ऐड करेंगे तो मीन जो टाइम स्विचिंग लॉस आएगा वो बहुत कम आएगा, ठीक है, वो बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, स्विचिंग लॉस किसकी वजह से चेंज होगा, ये स्विचिंग लॉस बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारी ट्रांजिशन ज्यादा हो जाएगी ना। तो अब 50 हर्ट्ज पे मैं स्विचिंग लॉस पहले देख लूं, देखने का क्या तरीका है, एक तो मैं इधर से एवरेज निकालूं, एवरेज कैसे निकालूं, ये इसका तरीका है कि मैं इंटरेक्टिव में जाऊं, इंटरेक्टिव में डायरेक्ट जाऊं और इसको दोबारा रन करूं, तो मेरा ये लॉस आ जाएगा यहाँ से, ये देखिए 1.64। लेकिन ये 1.64 सिर्फ स्विचिंग का नहीं है, इसके अंदर कंडक्शन लॉस भी है, और अगर मैं कंडक्शन लॉस को मिनिमाइज करना चाहूं तो मैं लोड की रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं, ताकि लोड कम से कम रखूं, ताकि कंडक्शन लॉस का कंट्रीब्यूशन मिनिमम हो। तो मैं 100 ओम कर देता हूं फर्ज में, और रन करता हूं, तो इस वक्त मिली वाट में आ रहा है 100 मिली वाट, ये स्विचिंग लॉस का मेजर पोर्शन होगा इसमें, ठीक। अच्छा आप देखें कंडक्शन लॉस को और करना है, मैं 1000 कर दूं, मतलब ये आप उसको कर सकते हैं, चले फिलहाल 100 रखते हैं, ये आ गया 100 मिली वाट। अब मैं 100 मिली वाट है तो मैं फ्रीक्वेंसी को पहले 50 थी, 10 टाइम्स बढ़ाता हूं, अब रन करता हूं। अब देखिए पहले 100 मिली वाट था, तो अब 10 तकरीबन 1 वाट हो गया, यानी 1000 वाट चला गया है, 1000 मिली वाट सॉरी। तो आपका ये क्या हुआ, लॉस बढ़ गया है। तो ये स्विचिंग की वजह से वो वहां भी आप ट्रांजिएंट बढ़ गई है, तो ये स्विचिंग की वजह से लॉस बढ़ रहा है आपका, ये कंट्रीब्यूट है। लेकिन अब देखें इसको 5000 कर देता हूँ, 5000 रन किया, ओके, ये देखें आपका 5 वाट हो गया, तो ये स्विचिंग लॉस है, ठीक हो गया। अब मैं ये करता हूँ इसको दोबारा 50 पे लाता हूँ, दोबारा 50 पे ले आया और इसको करता हूँ ओके, ये आपका 100 मिली वाट है, ये याद रखना, ठीक। अब इसमें कंडक्शन भी, अब आप देखते हैं, अब मैं लॉस निकालता हूँ कंडक्शन लॉस। कंडक्शन लॉस कैसे निकालूंगा, कंडक्शन लॉस अभी 100 ओम पे, फॉर एग्जांपल अभी 100 ओम पे देखते हैं इसको, मैं इसको दोबारा ट्रांजिएंट पे लेके जाता हूँ, पहले ट्रांजिएंट पे। आज हमने मोड कितने किए हैं, 3 मोड में हमने काम किया है। इंटरएक्टिव मोड में, इंटरएक्टिव मोड में मैंने वी थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है, वीजीएस थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, वो पी चैनल की और एन चैनल की करके दिखाई है आपको।
उसके बाद दूसरा मोड हमने यूज किया जिसके अंदर हमने डीसी स्वीप किया और उसके अंदर हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक जो करेक्टरिस्टिक थी वो दोनों तीनों ये की और पेंट में जाके उसके अंदर ही हमने वो तीसरा भी किया उसके अंदर। और तीसरा हमने ट्रांजिएंट किया जिसके अंदर ट्रांजिएंट प्लस इंटरेक्टिव के अंदर हमने दोनों को यूज करके हमने इसका पावर लॉस देखा है। तो अब आप देखें इसके अंदर अब क्या मैं करना क्या चाह रहा हूँ, हाँ कंडक्शन लॉस देखना है। तो अब आप देखिए इसके अंदर पावर लॉस में जाएं, पावर लॉस में जाएं और पावर लॉस में ऑटो जूम करें, पावर लॉस जाएं, ऑटो जूम किया। अब देखिए ये स्विचिंग के दौरान जो लॉस था वो तो पावर वो था आपका इसका जो कि स्विचिंग लॉस था। अब पावर लॉस कंडक्शन लॉस देखने के लिए मैं करता हूँ पावर कर्व लेता हूँ इधर। तो पावर कर्व चूंकि बहुत ही छोटी नजर आ रही है क्योंकि मेरा रजिस्टर जो है बहुत ही मैंने स्मॉल लगाया है वैल्यू का, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ ताकि जो थोड़ा सा 10 ओम का कर देते हैं। ठीक, अब रन करते हैं। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर इसको जूम करें, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जूम करता हूँ, ये मैं जूम करता हूँ, ये कोई एक ले लेता हूँ यहाँ से। पावर लॉस ग्रीन वाली है जाए, ये देखें ये अभी भी कम है पावर लॉस, ये देखें ये तकरीबन आप देखें तो हाँ ये देखें। अब स्विचिंग के अलावा जो स्विचिंग के अलावा है जहां वोल्टेज आपके करंट मैक्सिमम होगा वहीं पावर लॉस आएगा ना। तो मैंने करंट एक वो साइकिल लिया जहाँ करंट मैक्सिमम है, इसके में मॉसफेट ऑन है तो उसमें कंडक्शन लॉस, वो कंडक्शन लॉस देखें तो ये मैं जूम करूं तो ये आपका ये कितना आ रहा है, ये तकरीबन देखें 50 मिली वॉट आ रहा है, बहुत कम है, ये तकरीबन 20 और 30 मिली वॉट है। ठीक है। अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से इसका रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाता हूँ, वन ओम करता हूँ, यानी लोड रेजिस्टेंस कम की है, लोड 10 टाइम्स बढ़ा दी है। अब रन करता हूँ, अब रन किया है तो ये देखें अब आपका लॉस देखें किधर पहुंच गया है, ये रेड वाली जब ऑन है ना, ये देखें ये अब ये लॉस किधर चला गया, तकरीबन 3 वाट पे चला गया, 3 या 2.7 तकरीबन। ठीक है वाट। अब मैं इसको 10 टाइम्स और बढ़ा देता हूँ यानी 0.1 कर देता हूँ। अब रन करता हूँ, अब ऑटो जूम करता हूँ तो ये देखें अब आप लॉस देखें चेक करें कितना ज्यादा हो गया, ये तकरीबन 250 वाट हो गया। ऐसी है ना। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे 250 वाट हो गया। अब लोड बढ़ाएं या फिर ये देखें इधर से मैं सोर्स बढ़ा दूं, क्योंकि इसकी सोर्स VDS 75 वोल्ट वोल्ट तो है ना, ये स्ट्रेन कर रहा है ना, और हमने करेक्टरिस्टिक में देख भी लिया कि 75.2 वोल्ट तक जा रहा है। तो 75 वोल्ट तो मैं कर सकता हूँ, इसको रन कर दें। जब ये करूंगा तो पहले कितना था 250 वाट, और अब कितना है जरा देखें, अब कितना ये 3500 किलो 3500 ये जो आपका लोड है 3.5 किलो वाट लॉस चला गया। तो वोल्टेज बढ़ाएं या लोड बढ़ाएं यानी रेजिस्टेंस कम करें, तो दोनों केसेस के अंदर आपका क्या होगा, ये कंडक्शन लॉस में कंट्रीब्यूट करेगा। और इसी को अगर आप इंटरेक्टिव में देखना चाहें तो इंटरेक्टिव में देख लें, पर रन करें, ये देखें रन करें तो आपने लॉस देखें पहले सबसे पहले कितना रखा है 0.1 ओम है, और देखिए लॉस 1.73 किलो वाट आ रहा है। ऐसी है ना। अब इसको मैं 20 वाट वोल्ट कर देता हूँ, पहले सिर्फ वोल्टेज चेंज की तो ये 123 वाट रह गया। सही है। हम मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन सारी कंडक्शन लॉस होगी। और अब मैं लोड बड़ा कम कर देता हूँ, 10 टाइम्स कम किया, 123 वाट था तो अब 123 मिली वाट आ गया। समझ रहे। तो ये इस तरीके से आपने देखा कंडक्शन लॉस का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से। ये कंडक्शन लॉस और स्विचिंग लॉस हमने ट्रांजिएंट और इंटरेक्टिव के अंदर फिनोमिना में देख लिया। एक आखिरी बस चीज में बता के कि इसके अंदर एक ट्रबल शूटिंग का इशू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें ट्रांजिएंट में जब जाएंगे ना तो ये फॉर एग्जाम्पल आपने मैक्सिमम टाइम स्टेप रख लिया 10⁻⁻10 ये टाइम। अब इसको रन करेंगे ना तो कभी कभी ये एरर आता है, ये देखिए ग्राफ ही नहीं आता। अब जब इस तरह का इशू है ये ग्राफ नहीं आ रहा है देखिए अच्छा इसके नीचे आप देखें क्या शो कर रहा है, नीचे देखिए ये कह रहा है क्या कहा है इसने, हाँ ये देखें ये निकल नीचे लिखा है अनएबल टू कन्वर्ज ड्यूरिंग ट्रांजिट एनालिसिस कंसीडर इंक्रीजिंग द एफ स्टॉल। वो कहता है कि बढ़ाएं आप एबी स्टॉल, ABS स्टॉल, VN टोल और ये REL टोल। ये हम देखते हैं कि किधर है। इधर आप जाए ना तो एनालिसिस में जाए, ये देखें एनालिसिस में ट्रांजिएंट के अंदर एनालिसिस ऑप्शन में जाए, कस्टमाइज में जाए तो ये देखें ABS टोल है। तो ABS टोल बढ़ा दे, बढ़ाने का मतलब 10⁻⁻6 है तो 4 कर दे। ABS टोल और VN टोल है 0.01 है तो इसको 0.001 था तो 0.01 कर दे। ठीक है। और उसके बाद अगर ट्रांजिएंट में जाके फॉर एग्जाम्पल ट्रेपेजॉइडल की जगह गियर कर दे, रन करें तो अब आप रन करेंगे तो अब आपका ये देखें रन हो रहा है। ठीक है। ये टाइम अब रन हो रहा है। सही। तो इस तरीके से अगर इस तरह की ट्रबल शूटिंग आ जाए तो फिर आपको नीचे देखें अगर VN टोल इस तरह का इशू आ रहा है तो कभी कभी आता है ये, तो आप फिर जो ये करें और या फिर इस मैक्सिमम टाइम स्टेप को चेंज करके भी देख लें, उससे भी फर्क पड़ता है। इट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। तो अभी मैं एक क्विज अपलोड करूंगा
तो उसको आप फिल कर दीजिएगा, 5 मिनट का होगा तकरीबन, ठीक है।